नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। वो मज़ा भला दुनिया को पाने में क्या है, वो मज़ा भला दुनिया को पाने में क्या है, जो मज़ा ठुकराने में है, जो मज़ा ठुकराने में है। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुँचे होंगे। और अब आज का प्रोग्राम, आज के इस कार्यक्रम में बड़ा मज़ेदार एक ये किस्सा है कि वो कौन सी फिल्म रही, कौन सा नगमा रहा कि ऐसा माना जाता है, और मशहूर तो वही गीत हुआ जिसे किशोर दा ने गाया। जी हाँ, रफ़ी साहब ने भी गाया, आशा जी ने भी गाया, लेकिन किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये गीत बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा मकबूल हुआ, यहाँ तक कि ये फ़लसफ़ा है। तो साहब, आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि शौकीन लोग हैं फिल्मों के, पुराने नगमों के, पुराने किस्सों के। तो मैं जिक्र कर रहा हूँ अंदाज फिल्म, जो 1971 में आई, रमेश सिप्पी साहब की, शम्मी कपूर जी, हेमा मालिनी जी और राजेश खन्ना साहब ने इसमें एक कैमियो रोल कह सकते हैं। और इसलिए उनको रखा गया था कि वो दौर था जब शम्मी कपूर साहब वगैरह की एज भी हो गई थी और वो तमाम चीज़ें बदल गई थी। शंकर जयकिशन का संगीत भी हो या नए संगीतकार भी आ गए थे, और बहुत सी बातें, नए हीरो आ गए थे, राजेश खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र। तो राजेश खन्ना उरूज पर आ गए थे आराधना से, इसलिए उनको रखा जाता था। और जब उनको रखा जाता था तो नो डाउट किशोर कुमार साहब की आवाज़ लाजमी हो जाती थी। तो अंदाज में भी यही हुआ। और जो हसरत साहब ने इसमें गीत लिखे, शंकर जयकिशन साहब का संगीत, हालांकि उनका संगीत हमेशा ही दमदार रहा शंकर जयकिशन का, ऐसा मेरा मानना है। और फिर 1971 में ही जयकिशन साहब इस दुनिया से चले भी गए। खैर, तो इस फिल्म में जो हमने देखा है कि राजेश खन्ना साहब को लाया गया, और वैसे ही ये फिल्म शम्मी कपूर साहब और हेमा मालिनी जी की, बच्चों की है। रफ़ी साहब ने और आशा जी ने इसमें गीत गाए हैं, है ना, बोलो बोलो और रे मामा, दिलों से दो, तमाम गीत। लेकिन क्योंकि राजेश खन्ना साहब को इसमें लाया गया था, तो किशोर दा की आवाज़ और जो गीत का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। हसरत साहब को इस गीत के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। और ये गीत हमने देखा है किस तरह से मोटरसाइकिल पे राजेश खन्ना साहब गा रहे हैं, पीछे हेमा जी, और क्या ज़बरदस्त तरीके से जोश में किशोर दा ने इस गीत को गाया है। जो सिचुएशन थी, ये आपने देखा होगा, सुना होगा, आज भी ये गीत हम सबके साथ जुड़ा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो के हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है, इसका सेट वर्जन भी है, किशोर दा ने गाया, जो राजेश खन्ना फिल्म में नहीं रहते तो ये गूंजता है, वो किशोर दा की आवाज में ही है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, तुमसे क्या घबराना, तानी है आएगी एक दिन, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसके अलावा शम्मी कपूर साहब ने गाया फिल्म में, अगर आपने देखी होगी, सिचुएशंस कुछ इस तरह की हैं कि शम्मी जी गाते हैं, थोड़ा सा रफ़ी साहब की आवाज़ ही वो लेते थे, तो उन्होंने गाया हेमा जी के लिए, थोड़ा सा ही गाया है, लेकिन ये गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ है, उन्होंने अपना अलग अंदाज पेश किया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किशोर दा और रफ़ी साहब का कोई कंपैरिजन है, क्योंकि जो किशोर दा ने गाया वो टोटल अलग गाना है, सिचुएशन अलग है। और उन दिनों राजेश खन्ना साहब पर ये था कि राजेश खन्ना जी और किशोर दा की आवाज़, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन बनता है, क्योंकि जो रफ़ी साहब ने गाया वो टोटल अलग है और किशोर दा ने गाया वो टोटल अलग है पूरी सिचुएशन। तो फिर ये रफ़ी साहब ने भी गाया। दोस्तों, यहाँ इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि शंकर जयकिशन ने ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया है, चाहे वो शम्मी कपूर की फिल्म हो, राजेंद्र कुमार की फिल्में हो, राज कपूर साहब के यहाँ मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया, मन्ना डे साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया, और लोगों की भी आवाज़ का इस्तेमाल किया, चाहे वो तलत साहब हों। और किशोर दा की आवाज़ का इस्तेमाल कुछ कम किया। रंगोली फिल्म आई 1962 में, और भी फिल्में आई जिसमें किशोर दा हीरो थे, और कुछ फिल्में रहीं जिनमें दूसरे हीरो थे। अंदाज में तो इस्तेमाल किया ही, और लाल पत्थर के गीत को कौन भूल सकता है, गीत गाता हूँ मैं, और भी कुछ नगमे हैं, कुछ फिल्में हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया।
अब अंदाज फिल्म में, क्योंकि एक तो उस ज़माने में ये था कि किशोर दा की आवाज़ का इस्तेमाल करना है राजेश खन्ना साहब के लिए, हालांकि राजेश खन्ना साहब के लिए रफ़ी साहब ने, हम जानते हैं, कौन भूल सकता है हाथी मेरे साथी को, या दो रास्ते, आन बिलो सजना, कई फिल्में हैं जिनमें रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक नग़्मे उनके लिए गाए। लेकिन अंदाज़ में शम्मी कपूर साहब के लिए, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ का ही इस्तेमाल किया जाता था और इसीलिए फिर राजेश खन्ना साहब उसमें थे, उनको लाया गया था, तो फिर किशोर दा की आवाज़ का ही इस्तेमाल करना था। मुझे ऐसा लगता है ये भी एक वजह रही, नहीं तो शायद शंकर जयकिशन ये गीत भी रफ़ी साहब से गवा लेते। लेकिन एक वजह ये भी रही, डिमांड थी किशोर दा की उस ज़माने में थोड़ी ज़्यादा, और फिर शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब की आवाज़ लेते थे, तो फिर राजेश खन्ना साहब के लिए कौन गाता किशोर दा के अलावा। और किशोर दा ने क्या खूब गाया ये गीत, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, ये हम बखूबी जानते हैं। हंसते गाते जहाँ से गुजर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, हाँ कल क्या हो किसने जाना, दुनिया की तू परवाह न कर। और फिर आशा जी ने गाया हेमा मालिनी जी के लिए, ये थोड़ा सा फिर भी लंबा है, थोड़ा ज़्यादा गाया उन्होंने। खैर ये भी कंपैरिजन हम क्या कहें, क्योंकि ये फीमेल वॉइस है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ तारों से चलना है आगे, आसमानों पर क्या हो किसने जाना, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो। लेकिन साहब दुनिया तो कंपैरिजन करती है, अब लोग तो करते हैं कि भाई क्योंकि गाना किसकी आवाज़ में मशहूर हुआ, तो ये सच है कि ये गाना किशोर दा की आवाज़ में मशहूर हुआ और खूब चला साहब, और खूब चला कि मैंने आपको बताया हसरत साहब को इसके लिए अवार्ड मिला 1972 में, और किशोर दा को हालांकि अवार्ड नहीं मिला। जी हाँ, ये भी एक बात है। और मन्ना डे साहब को अवार्ड मिला मेरा नाम जोकर फिल्म के गीत के लिए, ए भाई देख के चलो मेरे ख्याल से, और आशा जी को अवार्ड मिला, हालांकि आशा जी नॉमिनेट हुई थी ज़िंदगी एक सफ़र इसी गीत के लिए, अंदाज के, लेकिन उन्हें अवार्ड मिला कारवां फिल्म के गीत के लिए, उनका अवार्ड मिला। बाकी और भी अवार्ड, शंकर जयकिशन साहब को मेरा नाम जोकर के लिए अवार्ड मिला दोस्तों, अंदाज के लिए वो नॉमिनेट हुए थे, लेकिन अंदाज के लिए, तो इस तरह से ये अवार्ड्स रहे और इतना मशहूर ये गीत हुआ, लेकिन किशोर दा का अवार्ड नहीं मिला। तो बहरहाल ये एक हमने आपसे किस्सा शेयर किया एक गीत का, जिसे रफ़ी साहब जैसे दिग्गज ने भी गाया, थोड़ा आशा जी ने भी गाया और किशोर दा ने गाया, और मशहूर हुआ ये किशोर दा की आवाज़ में। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा तो ये मानना है कि कोई, मैंने जैसे आपसे कहा कि तीनों ने अलग अलग तरह से गाया, अलग अलग वर्जन है, और सबसे ज़्यादा इसीलिए किशोर दा की आवाज़ में वो गीत मशहूर हुआ क्योंकि उसको रखा गया था उस हिसाब से, और फिर ऊपर से राजेश खन्ना को लाया गया था। तो आपकी कैसी यादें जुड़ी हैं इस गीत के साथ? मैं तो इस गीत को, जिस तरह से वो गीत है रफ़ी साहब का हर फिक्र को धुएं में, या गीत जो होते हैं, फ़लसफ़ा जो होता है, ये गीत भी उसी तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, आपको किसकी आवाज़ में ये गीत अच्छा लगता है और क्यों लगता है, और कुछ और भी क्या इस तरह के नगमे हैं फिल्मों में जिसमें इस तरह का हेल्दी कंपटीशन रहा है, वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।